फूड डिलीवरी की दुनिया में एक नए प्लेयर ने एंट्री मारी थी। फूड डिलीवरी के जो मैदान है उसमें रैपिडो भी उतरा था, लेकिन लॉन्च होने से पहले ही इसके ऊपर ब्रेक लग गए क्योंकि जो प्लेटफॉर्म का नाम था ओनली और जो मॉडल था वो बिल्कुल अलग था। जीरो कमीशन, फ्लैट डिलीवरी चार्जेस और जोमैटो स्विगी के जो एक मोनोपोली है उसको तोड़ने का सपना था। पर अभी के लिए सपना पोस्टपोन हो रहा है। जुलाई 2025 में बेंगलुरु से ये पायलट लॉन्च होने वाला था। सब कुछ रेडी था, मतलब कि जो रेस्टोरेंट्स थे और जो ऑनबोर्डिंग था, जो प्राइस मॉडल है वो भी फाइनल हो चुका था। NRAI ने ग्रीन सिग्नल भी दिया था, मगर यहाँ पे हुआ यूं कि इसके ऊपर बहुत सारे दिक्कत आ रहे, प्रोसीजरल हर्डल्स और जो इन्वेस्टर्स है और जो इसका रिस्ट्रक्चरिंग है। सबसे पहले तो ये है कि प्रोसीजरल हर्डल्स है। रैपिडो के इंटरनल ऑपरेशंस में कुछ फॉर्मेलिटीज अभी भी पेंडिंग है। रेगुलेटरी अप्रूवल्स होने वाले हैं, बैक एंड के जो लॉजिस्टिक है और जो डिलीवरी पार्टनर्स की ऑनबोर्डिंग है, इसमें भी बहुत सारे डिले थे। ये कोई एक्सटर्नल ऑपोजिशन नहीं है। NRAI ने तो रैपिडो को प्राइसिंग मॉडल के ऊपर सपोर्ट भी किया था, मतलब कि रेस्टोरेंट्स रेडी थे लेकिन रैपिडो खुद रेडी नहीं हो पाया। अब अगर इसकी असली ट्विस्ट क्या है उसके बारे में बात करें, रैपिडो में स्विगी का 12% स्टेक है। 2022 में 950 करोड़ तक के इन्वेस्ट किए थे, तब स्टेक था 15.1%। अब जब रैपिडो खुद फूड डिलीवरी में घुसना चाह रहा था तो स्विगी के लिए ये डायरेक्ट कंपटीशन था, इसीलिए जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो इशू राइज हुआ। स्विगी ने अपने बोर्ड राइट्स को दिसंबर 2025 तक वेव कर देने का एक धमकी दी और अब स्टेक बेचने की तैयारी में भी है। ये प्रोसेस जो है ना वो लगभग 3 महीने चलेगा। जब तक ये खत्म नहीं होगा, रैपिडो का जो अपना एक ओनली लॉन्च है, ये जो एक फूड डिलीवरी का जो ऐप है उसका लॉन्च है, ये भी होल्ड पे रहेगा। एक्चुअल में ये जो ओनली ऐप है इसकी वजह से जोमैटो, स्विगी जहां 20 to 30% कमीशन लेते थे, वो रैपिडो ने बोला कि हम 0 कमीशन लेंगे, 1 साल तक कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस भी नहीं रहेगा। डिलीवरी फी भी फिक्स थे, 400 से ऊपर अगर कुछ ऑर्डर होता था तो ये जो रेस्टोरेंट है उनको 59 रुपीज देते थे। 100 से 400 तक के ऑर्डर पे 29 रुपीज और 100 से अगर कम रहा तो जो कस्टमर और रेस्टोरेंट है उनको मिला के एक 35 to 23 रुपीज तक मिलते थे। ये जो पर्टिकुलर मॉडल था ये रेस्टोरेंट के लिए बहुत काफ़ी, मतलब एक ज़्यादा अट्रैक्टिव था और कॉस्ट कम था, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा था, इसीलिए NRAI ने इसको भी सपोर्ट किया। लेकिन अब जब स्विगी का स्टेक बेच रहे हैं तो रैपिडो का ये जो लॉन्च है उसको पॉज दे चुके हैं। अब यहाँ पे जो रैपिडो के पहले लोग बाइक टैक्सी चलाते थे, जो ये बैन की वजह से जो लोग घर बैठे हुए हैं, अगर ये पर्टिकुलरली ओनली ऐप अगर स्टार्ट हो गया तो रैपिडो में 2 फायदे होंगे। अगर किसी को बाइक टैक्सी पे काम करना है तो बाइक टैक्सी पे काम करेगा, या फिर किसी को ये ओनली, मतलब जैसा जोमैटो स्विगी का जैसा ऐप रहता ये वैसा काम कर सकता। और जो फायदा है वो कंज्यूमर को भी होता, कस्टमर को होता और पर्टिकुलरली जो ड्राइवर है उसको भी होता। तो एक्चुअल में इन शॉर्ट देखे गए ये जो रैपिडो का ऐप आने वाला था ये बहुत इंपॉर्टेंट था और ये बहुत फायदेमंद था, मगर ये पर्टिकुलरली स्विगी और जोमैटो की वजह से कहीं ना कहीं होल्ड पे आ चुका है, जिसकी वजह से जो एक घाटा है वो बाइक टैक्सी ड्राइवर्स को होगा। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है? पॉज है, इसको जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए या फिर जो जोमैटो स्विगी है वही अच्छी हरकत है? सब कुछ कमेंट करके बोलो। कोई भी नए हैं एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो।